बुलडोजर चला चल ना भैया। कोशिश ये कि सब लोग रहेंगे तो थोड़ा सा उसका नहीं लग जाता है। उसका असर ये खास करके इस एरिया में तो दिख रहा है। थोड़ा सा सब निकल लेंगे लोग, साइकिलिंग और वो करके देख ले सब थोड़ा सा निकल जा रहे हैं। आप भी कुछ होगा तो बताइएगा। सर अभी हमको कंप्लेंट करना है, थोड़ा काम करना है। बताइए। गोरखपुर नगर निगम क्षेत्र में जटेपुर दक्षिणी में बबीना होटल के निकट घाटा संख्या 361 में नगर निगम की बेशकीमती ज़मीन थी, जिस पर कई लोगों के अवैध अनधिकृत रूप से कब्जे थे। लगभग 4 महीने पहले नगर निगम के द्वारा नोटिस भी जारी किया गया। लगभग 4 नोटिस हमने उनको दिए गए और आज प्रातःकाल पुलिस प्रशासन के मदद से नगर निगम की ज़मीन पे से कब्जा हटाया गया। लगभग 2500 स्क्वायर मीटर से अधिक का ये कॉमर्शियल लैंड है, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 30 करोड़ से अधिक की है और इस पर नगर निगम की योजना कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की है। आज इस नगर निगम में अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में प्रातःकालीन उस पे से कब्जा हटाया गया और उसको अपने कब्जे में लिया गया है। शहर में और भी लगभग इसी तरीके की कुछ कॉमर्शियल लैंड को आइडेंटिफाई किया गया है। विगत 8 माह में लगभग 90 एकड़ से अधिक ज़मीन मुक्त कराई जा चुकी है, जो विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग में आ रही है। कुछ विकास परियोजनाओं में खासतौर पे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, विभिन्न दुकानों का निर्माण, साथ ही साथ पार्किंग का निर्माण भी संबंधित है। इसी तर्ज पर आज ये कब्जा हटाया गया है। आगे भी इस तरह की कार्यवाहियाँ चलती रहेंगी। नगर निगम शहरी क्षेत्र में जो प्राइम लोकेशन की लैंड है, जहाँ पर लोगों ने अवैध अनधिकृत रूप से कब्जा किया हुआ है, उनको चिन्हित करके एक को खाली कराया जाएगा और उसको नगर निगम अपने लैंड बैंक के रूप में उपयोग करेगा, ताकि विभिन्न विकास योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच पाए। सर, इतने सालों से ये इस तरह से अवैध तरीके से कब्जा करके रह रहे थे, इससे पहले इन पर कार्रवाई नहीं हो रही थी, अभी और कितने ऐसे लोगों को चिन्हित किया गया? देखिए, मैंने पिछली बार बताया कि लगभग 90 एकड़ से अधिक ज़मीन हमने पिछले विगत 8 माह में हमने लैंड बैंक के रूप में अर्जित किया है, जिसमें से लगभग 12 एकड़ ज़मीन पे हमारे विभिन्न विकास कार्य परियोजनाओं के लिए हम उपयोग में कर रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ जगहों से हमें बराबर शिकायतें मिलती रहती हैं और उन शिकायतों को हम मेरिट के आधार पर निस्तारण कराते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक करते हैं। विभिन्न अगर कोई लिटिगेशन में पेंडिंग है तो वो लिटिगेशन भी हम चेक करते हैं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कोई लिटिगेशंस हो तो सारी जब पूरा हम इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, उसके बाद फिर नोटिस जारी करते हैं और जो संबंधित पक्ष होता है उसको सुनते हैं। उसके बाद फिर नोटिस जारी करने के बाद फिर सब कार्रवाई होती है। शहर में और भी जगह हैं, 4-5 लैंड्स पे हम काम कर रहे हैं। जैसे ही उनके सारी ये इन्वेस्टिगेशंस पूरी हो जाएगी तो उस पर हम नोटिस की कार्रवाई आगे करेंगे। लेकिन लगभग 90 एकड़ का जो ज़मीन है जो हम लैंड बैंक के तौर पे कर रहे हैं, उसको भी हम GIS के बेसिस पे एक डिजिटल फॉर्म में हम ले रहे हैं, ताकि भविष्य में उस पर कभी कोई कब्जा ना कर पाए। क्योंकि इन ज़मीनों पे पहले भी कई बार प्रयास हुआ है, लेकिन कभी अतिक्रमण हटाने के लिए दस्ते भी कई बार गए थे इस पर्टिकुलर ज़मीन के लिए भी, लेकिन बार बार उनको वापस आना पड़ा था। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब एक बार टीम जाए तो वहाँ से जिस उद्देश्य के लिए टीम जा रही है उस उद्देश्य को हम पूरी कर पाएँ। तो आज ये अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के सहयोग से ये ज़मीन खाली हुई है और बहुत जल्दी इस पर बेहतर तरीके से हम इसका वाणिज्यिक उपयोग कर पाएंगे और शहर वासियों को एक अच्छा कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दे पाएंगे। वीडियो वाले आप नगर निगम के आएंगे।